नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मुर्फी द्वारा। हम आज 7th चैप्टर, जिसका नाम है द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज़ लाइफ वर्ड, इसको आज हम डिस्कशन के लिए आपके आगे रखेंगे। इसमें बेसिकली ऑथर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी जो टेंडेंसीज़ हैं, लाइफ वर्ड हैं, या वो हमारी यू कैन से हमारी लाइफ को जो प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली बना हुआ है, या ये चाहता है जैसे गॉड चाहता है या परमात्मा चाहता है कि हम हेल्दी वेल्दी रहें अपनी लाइफ में और इन्जॉय करें। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है उसी परमात्मा का एक अनदर रूप कह लीजिए, उसी का अनदर फॉर्म है, जो कि ये चाहता है कि हम अपनी हेल्दी वेल्दी लाइफ जिएं और अच्छी तरीके से जिएं, और उस चीज़ को हमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है। और किस किस तरीके से ये काम करता है उस चीज़ को मेंटेन करने में हमें, ताकि हम जो है अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जी पाएँ और नेगेटिविटी को अवॉइड करें, और जो जितनी भी बीमारियां हैं उन चीज़ों से दूर रहें, उनको अवॉइड करें। तो ये सारा इस चैप्टर में ऑथर ने ये सारा डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। ऑथर कहते हैं कि जितनी भी हमारी मेंटल लाइफ है हमारी, ओवरऑल अगर देखें तो 90% उसका जो है द पार्ट इज़ द सबकॉन्शियस माइंड। और जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सारे हमारे वाइटल फंक्शंस जो हैं बॉडी के, जितने भी वाइटल फंक्शंस जो हैं, ज़्यादातर जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जैसे हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, सिमुलेशन, डाइजेशन, जितना कुछ भी हो रहा है, ये सारे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। और ये जितने वाइटल फंक्शंस हैं, ये अगर हम कहें अपने कंट्रोल में आ जाएं, या कहते वॉलंटरी माइंड के कंट्रोल में आ जाएं, तो हम कहते विद इन सेकेंड्स हमारी डेथ हो जाए, क्योंकि वॉलंटरी माइंड के बस की नहीं है कि इन चीज़ों को अपने हिसाब से चला पाए। ये तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इतना पावरफुल है, जो कि इसको हमारे यू कैन से फॉर द होल एज ऑफ आवर लाइफ, जो कि 80, 85, 90 साल जितनी भी हमारी ज़िंदगी होती है, उसमें पूरी लाइफ राउंड द क्लॉक 24/7 ये सारे फंक्शंस जो हैं उनको स्मूथली विद सिंक्रोनाइजेशन बड़ी स्मूथली और ये चलाता है और चला पाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है, जो कि और कोई भी वर्ल्ड में ताकत नहीं है कि जो इस चीज़ को, हमारे सिस्टम को, बॉडी के सिस्टम को स्मूथली रन कर पाए या रन कर सके। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है क्यों, और ये राउंड द क्लॉक 24/7 काम करता है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता है। जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड तो रेस्ट हम देते हैं उसको और वो रेस्ट करता है जब हम सोते हैं, बट ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी रेस्ट नहीं करता है। और हमारे में जितनी भी हम लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए हमारे इंस्पिरेशन आती हैं, या हम एस्पायर करते हैं लाइफ में, तो ये सारा कुछ जो है उसके पीछे से हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और कुछ नहीं होता। दिस इज़ ऑल ड्यू टू अवर सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से हमारे साथ रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से हमारे साथ इंटरेक्ट करता है, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ यू कैन से इंटीमेशंस, अर्जेस, हंचेस, आइडियाज़। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ रिस्पॉन्ड करता है, हमारे साथ इंटरेक्ट करता है। और जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किसी की हेल्प करना, किसी की, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, चाहे किसी की हेल्प करना है, किसी को प्यार करना है, किसी की सपोर्ट करना, ये जितने भी इमोशंस हैं ये सारे सबकॉन्शियस की वजह से होते हैं। ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जैसे कि 1906 में सैन फ्रांसिस्को में अर्थक्वेक आया वहाँ पे, और आग लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी वहाँ पे। फिर जो लोग बेड रिडन भी थे, पेशेंट्स थे, उन्होंने खड़े हो के खुद अपने बॉडी की परवाह ना करते हुए लोगों की हेल्प की, मदद की, उनको रादर सेव करने की कोशिश की। तो यहाँ से पता चलता है कि उनके अंदर ये जो भावना पैदा हुई, या उन्होंने ये कि ये जो उनके अंदर कैपेबिलिटी पैदा हुई, या उनकी ये माइंडसेट ऐसी बनी, तो ये सारा कुछ किसकी वजह से था? ये दिस वाज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द देयर सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा जो है
जितनी भी हमारी यू कैन से लाइफ इंक्लाइंड जो ज़िंदगी के प्रति जो हमारा अच्छा रुझान होता है, उसके प्रति जितने भी हमारे काम हम करते हैं या करवा पाता है लाइफ में कोई भी, तो ये सारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करवाता है या करता है। और जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट, पोएट और स्पीकर्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स होते हैं या हुए हैं पास्ट में भी और आज भी हैं, ये सारे जितने भी सो कॉल्ड जितने भी ये इमेजिनरी अपने काम करते हैं, जितना भी कुछ ये राइट करते हैं, म्यूज़िक कंपोज करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट अपना कुछ काम करते हैं, स्कल्पचर्स हैं, जितना भी ये सारे जो इमेजिनेशंस हैं, ये सारा ये जो है इनमें इनकी अगर बैकग्राउंड पे देखें तो इनका सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। वो ही सारा कुछ जो है बेस है, इनकी स्ट्रेंथ है, इन सभी का, इन सभी जो कलाकार हैं, जो इनकी सो कॉल्ड इनके स्किल्स हैं, उनके पीछे जो अगर देखा जाए इनका सबकॉन्शियस माइंड ही है। तो एक रादर एग्जांपल भी दी है ऑथर ने कि रॉबर्ट लुइस एक राइटर हुए हैं, वो उनका एक उन्होंने यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दी है कि वो क्या करते थे, जब भी उनका वो राइटर थे और अपना राइट डाउन करके अपने बुक्स वगैरह लिख के या आर्टिकल लिख के वो अपना यू कैन से रोजी रोटी कमाते थे या अपनी डेली वेजेस पे व्हाट एवर इट इज़ अपना लाइफ चलाते थे। तो जब भी उनका बैंक बैलेंस लो होना शुरू हो जाता तो वो क्या करते थे, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यू कैन से कमांड देते थे या उसको कहना शुरू कर देते थे, कमांड देना कि आप मुझे कुछ ऐसे सुझाव दीजिए, ये कुछ मैं लिख पाऊँ ताकि इतना लिख पाऊँ या इतना को मुझे हेल्प करिए इमेजिन करने में या सोचने में, या कुछ क्रिएटिव सुझाव दीजिए ताकि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिससे मुझे इतनी यू कैन से अर्निंग हो पाए कि मैं अपना घर का जो खर्चा वो चला पाऊँ। तो इस तरीके से वो इमेजिन करते थे और उसके बाद फिर उसको उनको क्रिएटिव आइडियाज़ आते थे, फिर वो लिखते थे और उनके हिसाब से फिर वो उनका जो सो कॉल्ड खर्चा पानी या उनका जो यू कैन से वेजेस, जो उनके जो रूटीन का जो डे इन डे आउट का जो उनका रूटीन का जो खर्चा था वो चल पाता था। तो इस तरीके से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते थे। इसमें ऑथर ने टॉपिक्स में कुछ चैप्टर को डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक है हाउ द बॉडी पोर्ट्रेज द वर्किंग ऑफ द माइंड। इसमें ऑथर कहते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपस में बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन होती है, उनमें आपस में इंटरेक्शन होती है, तभी ये हमारी जो बॉडी काम करती है। और बॉडी काम करती है मतलब हमारे जो ऑर्गन्स काम करते हैं। और ये जो हमारा वॉलंटरी जो सिस्टम है, जो कि हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें खाना खाना है, कहीं पे जाना है, हमने सैर करनी है या कोई बॉडी एक्टिविटी करनी है, जो हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंडर हैं। और जो इनवॉलंटरी जो हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, वो सारे जितने भी काम हैं, जैसे डाइजेशन है या सांस लेना है, जो हमारी बॉडी अपनी हार्ट बीट है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनको ये सारे जो हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंडर हैं। और इसकी जो हमारे कॉन्शियस माइंड की जो सीट है दैट इज़ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो एक ब्रेन का एक फिजिकल पार्ट है, वो बेस होता है वहाँ पे, ये बेस्ड होता है। जो कॉन्शियस माइंड का बेस है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसका बेस जो है होता है दैट इज़ यू कैन से दैट इज़ मैगडेला, जिसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं आपस में अकेले भी इंडिविजुअली भी काम करते हैं, अपने सिंक्रोनाइजेशन में भी काम करते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन के क्या सिचुएशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डेंजर का कोई परसीव भी होता है, डेंजर एक्चुअल में अभी आया नहीं है, डेंजर की माइंड को परसीव भी होता है, अगर उसको आइडिया भी लगता है कि कोई डेंजर आने वाला है, तो उसको परसीव करके भी ये माइंड के दोनों पार्ट जो हैं यू कैन से एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि यू कैन से कॉन्शियस माइंड एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। वो किस तरीके से, हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसको भी मैसेज पहुंच जाता है, जो हमारा मैगडेला है सबकॉन्शियस माइंड का जो बेस है उसको भी मैसेज पहुंच जाता है, वो दोनों एक्टिवेट होते हैं और उसके हिसाब से जो है हमारा फिजिकली बॉडी एक्ट करती है और
हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी तरह से परसीव करके उस हिसाब से बिहेव करता है, हमारा जो है रिएक्ट करता है। सो इस तरीके से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की जो सीड्स हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड मैगडेला हैं और वो आपस में सिंक्रोनाइज तरीके से या अकेले अकेले डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं हमारी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो भी थॉट हमारे माइंड में एक बार एज ए माइंड उसको ट्रू मान के, कॉन्शियस माइंड उसको ट्रू मान के अंदर ले लेता है और वो कॉर्टेक्स के थ्रू, कॉर्टेक्स मीन्स कॉन्शियस माइंड का जो बेस है वहाँ पे उसको सच मान के वो एक एज ए मैसेज मैगडेला को दे देता है, दैट इज़ अ सीट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो एक तरह से फिर वो उसको सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके फिर उसको यू कैन से उसको एग्जीक्यूट कर देता है और उसको फिज़िकल फॉर्म में उसका रिजल्ट देता है। सो दिस वे जो है एक तरह से ये जो एक तरह से हमारा सजेशन या हमारा यू कैन से फेथ या इमोशनलाइज्ड थॉट जो है वो हमारी एक तरीके से माइंड में आती है और वो कॉर्टेक्स में यू कैन से कॉन्शियस माइंड में वो आती है, उसको ट्रुथ मान लेते हैं और ट्रुथ मानने के बाद वो फिर वो मैगडेला जो सबकॉन्शियस बेस है वहाँ पे जाती है और वहाँ से वो एग्जीक्यूट होकर फाइनली जो है एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द प्रोसेस इट फॉलोज। नेक्स्ट टॉपिक इज देयर इज़ एन इंटेलिजेंस दैट टेक केयर ऑफ बॉडी। इसमें ऑथर कहते हैं कि अगर देखा जाए हमारा बॉडी में कोई भी ऑर्गन है, चाहे यू कैन से ब्लैडर है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, वट एवर इट इज़, तो उसमें अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखा जाए तो सेल्स हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं, वो सेलुलर सिस्टम है, वो सेल्स इकट्ठे होके पूरे उस ऑर्गन को चला रहे हैं। उसके पीछे एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, एक यू कैन से वो इंटेलिजेंस जो है काम कर रही है, वो इंटेलिजेंस उसको कमांड देती है और वो कमांड कहाँ से आ रही है, हमारे कॉन्शियस माइंड से आ रही है। तो कॉन्शियस माइंड से ये जो है कमांड आती है और वो कमांड से ये सेलुलर सिस्टम को जाती है और वो सेलुलर सिस्टम जो आगे हैं उस कमांड के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो ये एक तरह से इंटेलिजेंस है। और अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी देखें, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म देखें, उसमें अगर देखें ऑर्गन्स नहीं होते हैं लेकिन उनमें भी माइंड होता है। माइंड इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी जो है जो हमारे उसकी मूवमेंट होना, उसमें डाइजेशन, असिमिलेशन एंड ऑल दैट, ये सारे फंक्शन उसमें भी होते हैं। जैसे कि हमारे मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे में वी आर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हमारे में मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस सेल्स हैं। अगर हम सिंगल सेल एनिमल की बात करें तो उसमें और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग। जिस तरह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है, हमारा इंडिविजुअल सेल इकट्ठे होकर काम करते हैं, उसी हिसाब से एक सिंगल सेल जो एनिमल है या इंडिविजुअल है या ऑर्गेनिज्म है वो उस तरीके से वो काम करता है। तो ये लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि हमारा एक दिक्कत यहाँ पे ये आती है जब हम जो नेगेटिव बिलीव्स हम उनको एंटरटेन करना शुरू कर देते हैं, तब वो क्या करते हैं, फिर हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव बिलीफ वाले वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इंटरफेयर करके वो फिर जो है हमारी जो सारे सिस्टम को हिलाते हैं। तो उस चीज़ को, वो जो इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब करते हैं, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम हमारे जो नेगेटिव थॉट्स या बिलीफ हैं वो हम उनको एंटरटेन ना करें। लेकिन क्योंकि वो जो सिंगल सेलुलर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हमारे केस में ये होता है कि हम जो हैं नेगेटिव बिलीव से इफ़ेक्ट हो जाते हैं और नेगेटिव सिस्टम, नेगेटिव थॉट्स से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, इमोशनलाइज्ड नेगेटिव थॉट्स से इफ़ेक्ट होते हैं और उस हिसाब से हमें इफ़ेक्ट्स उनको झेलने पड़ते हैं और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऑथर ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स कंटिन्यूसली फॉर द कॉमन गुड। ऑथर इसमें कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो राउंड द क्लॉक 24/7 जो है एक यूनिवर्सल यू कैन से प्रिंसिपल यूनिवर्सल सब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली काम करता है और हमारी फेवर में काम करता है। उसका मेन मोटिव जो है वो हमारी ग्रोथ, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी है। और ये हमारी यू कैन से हमें नहीं पता इसके बारे में, चाहे पता है या नहीं पता है, फिर भी ये हमारी फेवर में काम करता रहता है। इसका जो पर्पज़ है वो पॉजिटिव है, हमारी ग्रोथ है, हमारी यू कैन से लाइफ में आगे बढ़ना है, नो डाउट।
और हमें इस चीज़ को और ध्यान में रखना चाहिए कि हम कभी भी इसको नेगेटिवली फीड मत करें। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो है इसका अपनी विल होती है, इसकी अपनी यू कैन से इट्स ओन लाइफ, इट्स ओन विल एंड लाइफ, नो डाउट। बट ये जो है हमें हमारी फेवर में हमेशा राउंड द क्लॉक ये काम करता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ ह्यूमन्स इंटरफेयर विद द इननेट प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। इसमें ऑथर कहते हैं कि टू थिंक करेक्टली, सही सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रुथ की नॉलेज होनी चाहिए। और हमें ट्रुथ की नॉलेज कैसे होगी, जब हम जो सो कॉल्ड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें पता होगा। और वो कैसे पता होगा, वो हमें पता तब चलेगा जब हम हार्मनी में होंगे सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर्स हैं उसके साथ। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, ऑथर कहते हैं, वो अगर देखा जाए प्रैक्टिकली साइंटिफिकली, तो जो बॉडी के सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद नए आ जाते हैं पूरी बॉडी के। तो ऑथर कहते हैं कि ये जो अगर साइंटिफिकली देखा जाए टेक्निकली, तो हमारी बॉडी जो है पूरी की पूरी न्यू हो जाती है विद इन 11 मंथ्स। तो हमारी जो ओवरऑल अगर देखें कहें तो हमारी जो यू कैन से फिज़िकल बॉडी है वो 11 मंथ की उसकी मैक्सिमम लाइफ है, उसके बाद रिन्यू हो जाती है। तो हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम थॉट्स अपने माइंड को दे रहे हैं वो पॉजिटिव दें, अच्छे दें, ताकि जो है हमारी जो अगर हम देखें क्या है, वी आर द सम ऑफ आवर थॉट्स। तो हम अगर थॉट्स हम अच्छे होंगे या अच्छे पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो हमारा जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो भी प्लस पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी। अगर हम उसको नेगेटिवली फीड करेंगे तो है ओवरऑल जो है नेगेटिव चला जाएगा हमारा सो कॉल्ड लाइफ पूरा। जिस तरीके से कहते हैं अगर हमने डार्कनेस को दूर भगाना तो हमें लाइट में जाना पड़ेगा, या हमने कह लीजिए अगर ठंड को दूर भगाना तो हमें हीट लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हमने नेगेटिव थॉट को दूर से भागना है, उसको भगाना है, तो हमें पॉजिटिविटी को अंदर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें जो कहते हैं अच्छी चीज़ों को अफर्म करना चाहिए, अफर्मेशन जो है अच्छी करनी चाहिए, गुड करनी चाहिए, ताकि जो है नेगेटिव जो है नेगेटिविटी है जो भाग जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई इट्स नॉर्मल टू बी हेल्दी एंड वाइटल स्ट्रॉन्ग देन अबनॉर्मल टू बी सिक। ऑथर कहते हैं कि हेल्दी होना नॉर्मल है और बीमार होना या अनहेल्दी होना दैट इज़ अबनॉर्मल। ये नेचर का यू कैन से कुदरत का नॉर्मल लॉ है। वो कैसे? ऑथर कहते हैं जब बच्चा होता है तो देखते हैं हम कि वो बिल्कुल हेल्दी होता है, बड़ा तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अच्छा ग्रो करता है वो, और उसकी और नेचर भी ये चाहता है कि वो हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और अच्छी तरीके से ग्रो करे एंड ऑल दैट। वो सारा बिल्कुल एक लाइफ का जो एक कुदरत का जो एक कानून है, कुदरत की जो एक नियम है, लाइफ का प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, और बच्चे की ग्रोथ उसी तरीके से होती है। और हमारी बॉडी भी जो कुदरत चाहती है वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू यही कमांड उसको मिलती है या देती है कुदरत के, ये जो हमारी बॉडी है उसी तरीके से हेल्दी हो और हम जो हैं हेल्दी रहें और अच्छे तरीके से ग्रो करें अपनी लाइफ में। लेकिन हम जो हैं अपनी गलतियों की वजह से हम इसको नेगेटिवली फीड करते हैं, इसको नेगेटिव थॉट्स देते हैं, और फिर वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इन द सेंस कि वो फिर हमारी फिज़िकल बॉडी में हमारी जो बीमारियों के रूप में हमारे सामने आती हैं और तरह की प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होती हैं। और इसी तरीके से कहते हैं कि ये जो बीमार होना है या अनहेल्दी होना है ये भगवान की तरफ से नहीं होता है। ये जब तब होता है जब हम नेगेटिव थॉट्स जो हैं अपने अंदर लेके आते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स कहाँ कब आती हैं, कैसे आती हैं, वो हम खुद लेके आते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट परमात्मा की तरफ से या सुपर इंटेलिजेंस की तरफ से या नेचर की तरफ से नहीं आ रही हैं। वो हम खुद अपनी विल के साथ हम उसको एंटरटेन करते हैं, और जब एंटरटेन करते हैं तो फिर वो हमारे नेगेटिवली हमारे जो यू कैन से सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट करती हैं, और जब वो सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट हो जाता है तो फिर वो ऑब्वियस है हमारे फिज़िकली वो बॉडी पे इम्पैक्ट करती हैं, और वो इन टर्म्स ऑफ यू कैन से
नंबर ऑफ इलनेसेस, नंबर ऑफ डिजीज़ की फॉर्म में वो हमारे सामने आती हैं। तो ये जो सो कॉल्ड अनहेल्दीनेस है या बीमारियां हैं, ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज़ अब नॉर्मल। और ये अब नॉर्मलिटी जो हम खुद पैदा करते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हेल्दी होना ये बाय नेचर है, नेचर चाहती है कि हम हेल्दी रहें, बट अनहेल्दी होना या अनहेल्दी रहना ये हमारी चॉइस होती है। हमें इसको ठीक करना भी हमारे हाथ में है। वो कैसे ठीक कर सकते हैं कि हम अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक करें, उसको रिवर्स करें और उसको पॉजिटिव करें। जब हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो है वो इम्प्रिंट होगा हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट्स होंगे पॉजिटिव थॉट्स, और धीरे धीरे वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं रिवर्स होंगी, और रिवर्स होकर जो पॉजिटिव इम्प्रिंट्स हैं धीरे धीरे वो अपना इफेक्ट देंगी, और फिर जो हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। नॉर्मल इन द सेंस के वो जो नॉर्मल हार्मनी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है पॉजिटिविटी का, उसके अलाइन करेगा और सिंक्रोनाइज करके फिर जो है हमारी लाइफ जो है स्मूथ हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और हम हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। और इस तरीके से जो हमारा ऑथर ये कहते हैं कि हमारा जो हेल्दी रहना है वो नॉर्मल है, और अनहेल्दी जो है दैट इज़ अब नॉर्मल। नेक्स्ट इज़ पॉट्स डिजीज़ क्योर्ड। ये पॉट्स डिजीज़ क्या है? दिस इज़ बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज़ अ वेरी, यू कैन से, इनक्योरेबल एंड वेरी डेंजरस डिजीज़। एक यहाँ पे एग्जांपल दी है ऑथर ने एक बच्चे की, उसको ये हो गया था, लेकिन उस बच्चे की विल पावर बहुत थी। उसने एक कमांड उसको किसी क्लर्जी ने, एक प्रीस्ट ने उसको दी कि आप इस कमांड को रिपीट करिए, और वो बच्चे ने बड़े फेथफुली उस कमांड को रिपीट किया 3-4 महीने। और उसका जो ये जो बहुत इनक्योरेबल डिजीज़ थी, जहाँ पे डॉक्टर भी मतलब यू कैन से हाथ खड़े कर दिए थे कि इसकी लाइफ बहुत कम है, ये बचेगा नहीं, और ये क्रिपल्ड हो जाएगा बुरी तरह से, और इसके हाथ पांव बिल्कुल खड़ जाएंगे या ये मूव नहीं कर पाएगा। और बच्चे की विल पावर के साथ या उसकी सबकॉन्शियस माइंड की, उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से वो बच्चा इतना कैपेबल हो गया कि 4 महीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो चल फिर सकता था, भाग सकता था, बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी और जी पाता था। उसकी जो उसने कमांड जो फॉलो की दैट वाज कि आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लिविंग, हारमोनियस एंड हेल्पी, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की कृपा से मैं बिल्कुल हेल्दी और अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। इस तरह की जो एक कमांड है उसने अपने ड्राउजी स्टेट में जाके, अल्फ़ा स्टेट में जाके अपने आप को दिन में 3 बार 4 बार वो उसको रिपीट करता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हेल्दी, फाइन एंड ओके। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस कमांड में ये होती है, जितनी भी ये कमांड्स दी जाती हैं, हिप्नोटिक कमांड्स होती हैं ये, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, जैसा कि पहले रिपीट कर चुके हैं, फर्स्ट इज़ योर इमोशन with you should you should you can say repeat these commands with the strong emotions first of all. Second thing, you never ever you can say name the disease, name the problem ever in your command. आप जो भी कमांड बोलते हैं या कमांड हिप्नोटिक कमांड जो बनाते हैं, जो सेंटेंस बनाते हैं, उसमें कभी भी बीमारी का नाम, बीमारी का जिक्र नहीं लेते हैं, बीमारी का कोई जिक्र नहीं लेते हैं, उस बीमारी का नाम नहीं लेंगे कभी भी, क्योंकि इसके पीछे कारण है, साइंटिफिक कारण है। क्योंकि अगर आपने उस बीमारी का नाम उसमें लिया कमांड में, तो क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता है कि आप क्या चाह रहे हैं। आपने बीमारी का नाम लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप इसको चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं। वो इसलिए आप कहते हैं कि अपने कमांड सबकॉन्शियस माइंड को वो देनी है, वो पॉजिटिव कमांड देनी है जो आप चाहते हैं। आपने वो कमांड नहीं देनी है या वो कमांड डिस्कस नहीं करनी है जो आप नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि मुझे ये बीमारी हो, ओके, तो आपने ये कमांड बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी है, ये कमांड बिल्कुल नहीं कहनी है कि मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए। आपने ये कमांड देनी है कि मैं हेल्दी रहूँ, मैं वेल्दी रहूँ, या मुझे सक्सेस चाहिए, वट एवर यू वांट। यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू गिव कमांड वट एवर यू वांट। You will not discuss, you will not say anything which you do not want. ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इसमें पूरी बुक में या इस पूरे चैप्टर में जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें ध्यान रखने वाली।
सो जो मेरी खुद की लर्निंग है या मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है बुक को जितना पढ़ के, कि ये सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमें ध्यान देने वाला या समझने वाला, कि जब हम अपने आप को कमांड देते हैं, जब अपने आप को हम यू कैन से एफर्मेशंस देते हैं, वो मोशनलाइज्ड होनी चाहिए पहले, और सेकेंडली उसमें कभी भी जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, वो उसको कभी भी उस कमांड में मत लेके आइए। वो नेगेटिव चीज़ को आप कभी भी मेंशन मत करिए, आप मेंशन करिए पॉजिटिव चीज़ों को जो आप चाहते हैं लाइफ में। जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मेक श्योर। तब जो आपकी कमांड है, जो आपकी जो सो कॉल्ड रिक्वेस्ट है, वो सुनी जाएगी, मानिंग यू कैन से सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा और उसके रिजल्ट आएंगे। तो हम बात कर रहे थे ये पॉट डिजीज़, इसमें यही था कि वो बच्चे ने ये जो कमांड में, इसमें उस डिज़ीज़ का कोई जिक्र नहीं आता, उस डिज़ीज़ का कोई वो नाम नहीं लेता कि मुझे ये डिज़ीज़ से क्योर हो जाए, मुझे ये डिज़ीज़ मैं छूट जाए मुझे, या मैं इससे मुझे निजात मिल जाए, नथिंग लाइक दैट। इसमें सिंपल ये था कि मैं हेल्दी हूँ या मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, आई एम लिविंग हेल्दी लाइफ एंड ऑल दैट्स इट। तो इस तरीके से वो उस यू कैन से उस बीमारी से वो क्योर हो गया। और ये जो इसमें यही बताया है कि आपकी जो इमोशनलाइज्ड पॉजिटिव माइंडसेट है, और जब वो थॉट्स जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार एक्सेप्ट कर ली, तो फिर आपका काम होने में देर नहीं लगती है, वो होना ही होना है। आज हो जाए कल हो जाए, उसने एग्जीक्यूट होना ही, और उसने यू कैन से उसने फ्रूटिफाई होना ही होना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ फेथ इन योर सबकॉन्शियस पावर मेक्स यू होल। इसमें ऑथर ने एक एग्जांपल दी है कि उनके पास उनका एक व्यक्ति आया जिसको एक बहुत सीवियर यू कैन से प्रॉब्लम थी, उनकी आई में प्रॉब्लम थी, और उनको डॉक्टर ने कहा था कि आपके आई में एक रिस्की ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको प्रॉब्लम थी, और वो रिस्क ये है कि आपकी आई साइड भी जा सकती है। तो वो इनके पास आया कि इस तरह से मुझे डॉक्टर्स ने कहा है, लेकिन मैं डरता हूँ, मैं करवाना नहीं चाहता। तो इन्होंने ऑथर ने उनको कमांड दी कि आप इस तरीके से इस कमांड को रिपीट करिए, एफर्मेशन दी उनको कि आप इस चीज़ को रिपीट करिए बार बार और विद मोशंस। तो उन्होंने किया उस चीज़ को 2-3 महीने, तो उसके बाद वही एज यूजुअल रिजल्ट्स उसके आए, वो बिल्कुल ठीक हो गए विदाउट हैविंग अंडरगोइंग दैट सर्जरी। इसमें भी उन्होंने यही कमांड दी कि ये था कि उसमें कमांड में यही था कि आपका उन्होंने यही कहा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें इतना पावरफुल है कि वो मेरे को ठीक कर सकता है, और मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं ठीक हो गया हूँ, और आई एम टोटली फाइन नाउ, आई एम परफेक्ट एंड एंजॉइंग माई आई साइट विदाउट एनी इशू। तो इस तरीके से जो हैं ये जो कमांड्स उन्होंने दी, और उसका जो फाइनली आउटकम यही हुआ कि उनकी वो बिल्कुल ठीक हो गए। और इसके बाद लास्टली ऑथर इसके जो चैप्टर के जो सारे बुलेट्स पॉइंट्स हैं, या जो सारे रिव्यू, इसको क्रक्स जो हैं यू कैन से निचोड़ जो है इसका, वो डिस्कस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज़ द बिल्डर, दैट इज़ द ओवरऑल हीलर, बिल्डर एंड एवरीथिंग, जो कि हमारे बॉडी को लुक आफ्टर करता है, जो करता धरता हमारे पूरी बॉडी का है, और यही 24 घंटे राउंड द क्लॉक हमें देखता है, लुक आफ्टर करता है हमारी बॉडी को। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसको जो भी कमांड आप देंगे इसने पूरी करनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि अपने पॉजिटिव कमांड्स देनी है थ्रू योर कॉन्शियस माइंड, इस चीज़ को इंश्योर करना है। और आपकी जो थॉट्स हैं वही जाके आपकी फाइनली जो हैं फ्रक्टिफाई होनी है। तो मेक श्योर कि आपके थॉट्स जो हैं पॉजिटिव हों, और आपकी जो टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है वो यू कैन से लाइफ वर्ड है। वो सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप ग्रो करें लाइफ में, और हेल्दी हों, वेल्दी हों, ग्रो करें। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम अच्छा सोचें, अच्छा अपने बारे में सोचें, उन सामने वाले के लोगों के लिए भी सोचें, ताकि इसमें दोनों का ही भला हो।
और हमारी बॉडी जो है कहते हैं इसकी जो टेक्निकली अगर मेडिकली या साइंटिफिकली देखा जाए 11 महीने की लाइफ होती है। अगर 11 महीने के बाद हमारी जो बॉडी है चेंज हो जाती है, तो उस हिसाब से जो हमें थॉट्स भी अपनी चेंज करनी चाहिए। अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव करके उनको हमारी बॉडी को या हमारे जो कैन से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। और जो हेल्दी रहना एक नॉर्मल है और अनहेल्दी होना अब नॉर्मल है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमारे उसी हिसाब से जो है अपने थॉट्स को जो हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। जेलसी, वरी, एंग्जाइटी ये जो है अगर हम रखते हैं तो ये हमारे फिज़िकली बॉडी पे इम्पेक्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ ये हमारे यू कैन से अल्सर्स हो जाते हैं, या इन टर्म्स ऑफ बॉडी एक्स हो जाना तो शुरू हो जाते हैं, या हमारे यहाँ तक के मेलिग्नेंसी या कैंसर तक के हमारे यू कैन से डिजीज़ हमें हो जाती हैं। अगर ये हम इस तरह की जो इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को नहीं छोड़ते हैं, इनको हम लेके पकड़ के बैठते हैं, तो हमें इन इमोशंस को छोड़ना चाहिए, उन पे नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए खुद के लिए घातक होते हैं। अगर हमने अफर्म करना है, अफर्मेशन हमने कॉन्शियसली देनी है, तो हमें वो पॉजिटिव देनी चाहिए, और पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो ऑब्वियस है उसका रिज़ल्ट जो पॉजिटिव आएगा, और वो पॉजिटिव अफर्मेशन का रिज़ल्ट आएगा तो फिर हम उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ होगी, एज़ पर ओवर रिक्वायरमेंट या एज़ पर ओवर जो हम लाइफ में चाहते हैं वो होगी। So this is all about this chapter, that is the tendency of the subconscious is life world. आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, और हम काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड मैं भी कर पाया हूँ, आप भी कर पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th चैप्टर को, 8th प्रिंसिपल या 8th सेक्शन को। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।